गुजरात का गोधरा कांड। यकीन मानो तुम में से कोई ही ऐसा होगा जिसको इस कांड के बारे में नहीं पता है। अगर नहीं पता है ना, तो जाकर के पता करो, तुम्हारी रूह कांप जाएगी कि कैसे एक ट्रेन के डब्बे को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया था और उसमें बैठे लोगों को बाहर तक नहीं आने दिया गया था। लोग उसमें तड़प तड़प कर जल जल कर मर रहे थे। अब इसकी सच्चाई और इसके पीछे क्या कुछ प्लानिंग थी और इसको कैसे हैंडल किया गया और पत्रकारों ने इसको कैसे दिखाया, इस पर बनने जा रही है एक मूवी। नहीं, बन गई है एक मूवी और उसका ट्रेलर भी सामने आ गया है, द साबरमती रिपोर्ट। यार मैं सच कहूँ ना, तो पहले मैंने इसके ट्रेलर को नहीं देखा, जस्ट इग्नोर किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैंने इग्नोर किया ना, तो मैंने एक दिन बाद इसका ट्रेलर देखा। और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा ना, मेरे रोंगटे खड़े हुए। इसके ट्रेलर में जो चीज़ें दिखाई गई है और जिस हिसाब से दिखाई गई है ना, विक्रांत मेसी भाई, सलूट है इस बंदे को। 12th फेल के बाद ये अब यार ये एक होता है ना मूवी का चुनाव, मूवी का चूज़ करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये मुझे देख करके ना मेरे अंदर से बहुत अलग ही भाव उत्पन्न हो रहा है। मैं आज तुम्हें ये भी नहीं बोलूँगा कि तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या फिर मेरा नाम है अनमोल, मैं बातें करता हूँ झोल मोल, ये सारे डायलॉग्स फीके पड़ गए हैं। जब मैंने ये ट्रेलर देखा, मैं पूरी तरीके से ना भर गया हूँ यार, सच कहूँ तो। जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने उसमें एक चीज़, बहुत सारे फैक्टर्स है यार इंडिया की, होता ना कि एकदम से खुली सच्चाई को ना सामने ला करके परोस दिया है, रख दिया है। अब जब रख दिया है ना यार, तुम पहले चाहे ट्रेलर देखो, मैं बोलता हूँ मेरी वीडियो स्टॉप कर दो, बंद कर दो, मत देखो, बट तुम ट्रेलर देखो। और स्पेशली मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ना कि मूवी भी देखो। और मूवी का रिव्यू जब मतलब जब मूवी आएगी तो मैं इसको फर्स्ट रिव्यू दूंगा, पहले जा करके देखूंगा कि आखिरकार इस मूवी में क्या कुछ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर जो मैं जानना चाहता हूँ। देखो, एक बैलेंसिंग ज़रूर रखा जाता है सारी मूवीज़ में। जब ऐसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को छुआ जाता है ना, तो एक बैलेंस रखा जाता है कि देश में जो है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हल्ला वल्ला ना हो। अब देखो, जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी तो बहुत सारे जो नेता हैं उन्होंने बोला कि बीजेपी की वो है, ये है, लेकिन सच्चाई को सामने रखने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। जैसे कि जो गोधरा कांड का था, जो ट्रेनें जलाई गई, जब पत्रकार ने उसको किस हिसाब से पेश किया, यार मैं सच कहता हूँ, मूवी ना, जो जो फिल्में होती हैं ना, वो हमारे समाज का आईना होती हैं। और ऐसी मूवीज़ ना बनना बहुत ज़रूरी है यार। जो अपने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो नामी गिरामी एक्टर्स हैं, जिनका पूरा नाम चलता है, मैं नाम भी ले लूँगा यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रभास है, यश है, मुझे नहीं पता कि ये लोग ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक को क्यों नहीं छूते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। चाहे विराट कोहली हो, चाहे जो हो, ऐसी चीज़ों को छूना और बातें करना ना, ये एक अपने आप में क्रांति की चीज़ होती है। अब जो साबरमती की मैंने अभी जब ट्रेलर देखा ना, गोधरा कांड वाले साबरमती रिपोर्ट का, तो मेरे मन में एक ही आवाज़ आई कि पहली बात तो रिस्पेक्ट है विक्रांत मेसी को, जिन्होंने इस टॉपिक को छुआ। मुझे नहीं पता कि ये किस साइड जाएगी, यानी कि इसमें तो हम सबको पता है कि गोधरा कांड में हिंदू मुस्लिम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें हिंदू मुस्लिम किया गया था, और था या नहीं था सब कुछ साइड में रख दो, लेकिन था कि नहीं था। अब इस चीज़, ये तो तुम्हें पता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन विक्रांत मेसी इस मूवी में क्या क्या मुस्लिम की साइड से लेंगे या फिर हिंदू की साइड लेंगे, इस बात को तो तुम एक कटघरे में रख दो। लेकिन एक बड़ी चीज़, इससे ना उनका पूरा कैरियर दांव पर लगा हुआ है। ये बात तुम भी मानते हो, ये बात मैं भी मानता हूँ। जब कोई बंदा इतना बड़ा रिस्क लेता है ना, तो उसकी स्टोरी लाइन को पढ़ता है और वो उसके दिल को पर्सनली छू जाती है। और ऐसी मूवीज़ ना कोई पैसे के लिए नहीं करता है, ना ही विक्रांत मेसी, ना ही जो बनाने वाला इंसान है। माना कि उससे कमाई ज़रूर होगी, लेकिन कोई पैसे के लिए नहीं, वो समाज को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। और यार रिस्पेक्ट करो ऐसे लोगों की, मैं कहता हूँ। अब बात करते हैं इसके ट्रेलर के बारे में, क्या कुछ मैंने देखा। सबसे टॉपिक ही मैंने तुम्हें मेन बता दिया है, तो शायद तुम सबको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये मूवी किस बारे में है। फिर भी मैं तुम्हें इसमें जो जो मैंने ट्रेलर में देखा, जो जो मुझे पता है गोधरा कांड के बारे में, जो मेरे मेरे माँ बाप से मैंने सुना है और जो मैंने पढ़ा है, और उसके बाद ना मैं तुम्हें एक झकझोर देने वाली एक और बहुत बड़ी बात बताऊंगा यार, जो कि बिहार से है। शायद तुम्हारे पैरों तले ज़मीन निकल जाए। जब मैंने भी हाल फिलहाल में इसके बारे में सुना ना, तो मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया, 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया। अब वो बात कौन सी है वो मैं तुम्हें शेयर करूँगा। और उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना और वही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, सबसे पहले जो मैंने ट्रेलर में देखा, एक बंदा है जो कि पत्रकारों का काम करता है, और उसने बोला कि वो हिंदी मीडियम से, एक्चुअली ऐसा ऐसा बताना चाहते हैं विक्रांत मेसी, और उनके सामने है पत्रकार जो बड़े बड़े इंग्लिश बोलते हैं, जिन पर लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। लोग अभी हमारे हमारे देश में ना, न्यूज़ चैनल छोड़ो, ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं ना जिन पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं भाई। उनकी फ़ैन फॉलोइंग, लोग एकदम से उनके इनके उनके भक्त हैं। चाहे वो न्यूज़ चैनल के एंकर्स हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, अगर उन्होंने बोल दिया तो पत्थर की
लकीर, लोग लड़ लेते हैं उनके लिए। नेता और अभिनेता की तो बात अलग है, लेकिन पत्रकारों का भाई एक अलग ही की रेस है। तो उस चीज़ को दिखाया है कि कैसे पत्रकार ना चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ना ही वो सच होता है, ना ही वो झूठ होता है, असल में वो एक कहानी होती है। सेम चीज़ जो मैंने लाइन बोली ना, इसी को विक्रांत मैसी ने दिखाया है इस पूरे ट्रेलर में। कैसे एक इंग्लिश मीडियम यानी कि एक इंग्लिश बोलने वाले पत्रकार पूरे के पूरे गोधरा कांड को एक एक्सीडेंट बता देते हैं, और उस एक्सीडेंट के नाम पर अपनी अपनी रोटियां सब लोग सेकना शुरू कर देते हैं। असली सच्चाई कोई नहीं बोलता। और वो बोलने के लिए, जो अभी मैंने शुरू में कहा था ना कि ऐसे टॉपिक को छूने के लिए, ऐसे टॉपिक को पत्रकार में भी बोलने के लिए ना हिम्मत चाहिए। और अब मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक दम होता है ना पिछवाड़े में, वो चाहिए। जैसे इस टॉपिक को छुआ है किसने? विक्रांत मैसी ने। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये मूवी छूने के बाद उनको बहुत सारे लोग को धमकी आती है भाई? तो इसको छूना, और जैसे मैं रिव्यू दे रहा हूँ, तो मेरे अंदर तो फिलहाल अभी उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है या फिर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक दिन मैं भी ऐसा कुछ हुआ और अगर मैंने ऐसी चीज़ों को छुआ, तो यकीन मानो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। अब जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी गोधरा कांड के सारे उसके बारे में है। अब होता क्या है कि इसकी असली सच्चाई ना, ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसको विक्रांत मैसी जो बंदा है इसमें, वो अपनी आंखों से देखता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और उसकी आंखों का देखा वो पत्रकार जिस हिसाब से बताती है, वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो वो एक ऐसा बंदा है ना कि जो बोलता है भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये कोई सच थोड़ी ना है, ये मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, ये प्री प्लान था सब कुछ। अब जब देखो उसने सामने से देखा और सच्चाई बताई, सच्चाई नहीं बताई गई, इंग्लिश में झूठ बोले गए, तो उस चीज़ को लेकर के उसका एक अलग स्टैंड है। अब उसको कैसे वो समाज तक सच्चाई लेकर के आता है, इवन सच्चाई बाहर ही नहीं आ पाती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। देखो अब इसमें दो फैक्टर हो सकते हैं। उस समय गुजरात में गवर्नमेंट किसकी थी? नरेंद्र मोदी की, यानी कि बीजेपी की। अब इसमें अगर तुमने देखा होगा ना, तो पत्रकार और ऑल ओवर जो पूरे के पूरे ये लोग थे, क्या बोलते हैं, पुलिस वाले, सब विक्रांत मैसी को पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि विक्रांत मैसी उसमें दो फेस दिखाना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट का भी और एक जो लोग प्लान कर रहे हैं उनका। अब देखो जो किंग है यानी कि गुजरात का जो गवर्नमेंट थी, कहीं ना कहीं पूरा ब्लेम उस पर ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर उस पर भी जाता है ना बॉस, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरे को जानना है, मुझे पर्सनली जानना है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। तुम में से बहुत सारे लोग कहोगे कि मूवी बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, ली नहीं जाती है। तो मैं सच कहता हूँ कि इसमें जितनी भी सीन्स, जितनी भी चीज़ें डाली गई है ना, उन सब का उनके पास फैक्ट है। वरना तुम्हें पता है गवर्नमेंट ऐसी चीज़ है, पुलिस ऐसी चीज़ है ना कि इंडिया में छोड़ती नहीं है किसी को। यहाँ तक कि शाहरुख खान के बेटे से भी इंट्रोगेशन करा लिया था, तो विक्रांत मैसी तो मतलब थोड़ी छोटी चीज़ है ही, उतने भी छोटे नहीं है, बट हाँ छोटी चीज़ है। तो यार उनके पास पूरे फैक्ट होंगे, उनके पास पूरे प्रूफ होंगे, जितने भी सीन्स वो दिखाएंगे। अब उन सीन्स को देखने के बाद जो मतलब पेपर्स में जो लिखे गए हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वो आर्टिकल हो, उसमें से जब उसको पूरी की पूरी एक मूवी में बनाया जाएगा ना, तो यकीन मानो भाई पूरा दिल मेरा भर जाएगा। अब जो मैं एक केस की बात कर रहा था, वो है चंपा विश्वास का केस। इस केस के बारे में ना मैं तुमसे किसी दूसरी वीडियो, या फिर कभी मेरा भगवान ने चाहा तो ऐसा कुछ होगा कि पॉडकास्ट एंड ऑल आएगा, तो मैं तुम्हें इस केस के बारे में बताऊंगा। अभी तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, चंपा विश्वास का केस है बिहार में। एक आईएएस की बीवी के साथ कैसे रेप होता है और उसके सामने, और वो तब भी कुछ नहीं कर पाता है। हमारे देश के राजनेता ऐसे हैं कि वो ऐसा सब करते हैं और तुम्हें पता भी नहीं है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो यार, तुम में से किसी को भी नहीं पता है। ये मेरा चैनल है रिव्यू का, और मैं आज ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। फिलहाल अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।